हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो आज का टॉपिक है साउंड, जिस पर हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि हमें साउंड जो है सुनाई कैसे देता है। आज हम साउंड के बारे में कुछ और नई चीजें जानेंगे। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन ये एक वेव भी है। साउंड क्या है? एक वेव है। वेव का मतलब हिंदी में होता है तरंग, ठीक है। तो वेव है मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है, सपोज ये पार्टिकल इधर से इधर वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। आगे पीछे जाना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, आगे पीछे जाना को इंग्लिश में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं सिंपली ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी कंपन करना, आगे पीछे जाना अपने ही जगह पर, ठीक है। तो साउंड जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब सपोज मान लीजिए साउंड फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो इसके लिए अगर हमने जो है डायग्राम बनाना हो, वेव का डायग्राम, तो हम इसके लिए कुछ ऐसा वेव डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो वेव डायग्राम हमने बनाया है, ये इसकी क्या है? हाइट। तो ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड यानी ऊंचाई कितने पावर का है। तो ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहे हम यहाँ की हाइट लें या हम ये निगेटिव इस साइड की भी हाइट ले सकते हैं। ये जो हाइट है ये भी एम्पलीट्यूड ही कहलाती है इसको, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइकिल। एक साइकिल जो है इनका यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट होगा। तो जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है फ्रीक्वेंसी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। साइकिल पर सेकंड का मतलब है कि ये एक सेकंड में जितने भी साइकिल वेव्स क्रिएट करता है। अब यहाँ पे कितने साइकिल हो रहे हैं? एक साइकिल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन साइकिल है यहाँ पे। तो ये जो है 3 साइकिल पर सेकंड। अगर एक सेकंड का हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा ये लेंथ है, ये क्या है? टाइम की लेंथ है। अगर हमारा ये टोटल जो लेंथ है, यहाँ पे हमारा 1 सेकंड अगर कंप्लीट हो रहा है पूरे लेंथ को मिला करके इतने में, अगर हमारा 1 सेकंड कंप्लीट हो रहा है, तो हम ये मान सकते थे यहाँ पे कि इसका जो साइकिल है वो 3 साइकिल पर सेकंड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगी। इवन अगर हम बुक में कोई चाइल्ड बोल रहा है, बच्चा, या कोई बड़ा बोल रहा है, या कोई लेडी बोल रही है, तो इन सब के बोलने के कारण जो है जो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होगा, यानी वेव्स जो बनेगी, उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब साइकिल पर सेकंड से है। एम्पलीट्यूड हम जान चुके हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है वेव लेंथ क्या है? वेव लेंथ है एक वेव की ये लेंथ जो है टोटल, यानी ये जो है ये लेंथ कहलाती है वेव लेंथ। यानी एक तरंग जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो एक वेव जो सिंगल वेव है उसकी लेंथ इतनी है, ये वेव लेंथ कहलाएगी। वेव लेंथ चाहे तो हम मेजरमेंट इसका सिंपली कर सकते हैं। कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है, जो ये क्रेस्ट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट कहलाता है। और अगर आगे नीचे वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला अगर क्रेस्ट है, तो नीचे वाला जो है इसको
इंग्लिश में बोलेंगे श्रिंक, ठीक है, क्रेस्ट। और इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ मतलब गर्द, खाई टाइप की। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ, ये दोनों, इनको बोलते हैं श्रिंक और गर्द हिंदी में। तो ये चीजें, जो ऊंचाई वाला पोर्शन होता है, जो हाइट में सबसे अधिक होता है, माउंटेन की तरह सबसे नोकीला, तो यहाँ पे सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं श्रिंक। क्योंकि श्रिंक मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं सींग, गाय में सींग जो है ऊपर उठी रहती है, तो जो सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, यानी जो माउंटेन टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये श्रिंक कहलाता है। जो गर्द यानी जो नीचे, सबसे नीचे, यानी ये इसकी क्या है, सबसे कम वैल्यू है, तो इसलिए ये गर्द कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वेवलेंथ का मेजरमेंट भी कई जगह पे इनके आधार पर होता है कि श्रिंक, एक श्रिंक से दूसरे श्रिंक के बीच की दूरी, या एक गर्द से दूसरे बीच की गर्द के बीच की दूरी को जो है वेवलेंथ हम बोल देते हैं। वेवलेंथ, किसी भी वेव का लेंथ पता करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक नया टर्म आपको इसी लेसन में मिलने वाला है, पिच क्या होता है। हाई पिच, लो पिच, ये क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि पिच क्या है। पिच का मतलब सिंपली हम ये मान सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई एक नॉर्मल इंसान है, यानी जैसे कि सपोज एक बच्चा है, बॉय अगर बोलना स्टार्ट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से जा रही है, वेव्स की, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक गर्ल्स स्टार्ट करे तो यहां पे हमें कुछ अंतर समझ में आया। यहां पे हमने देखा कि हमारी वेव का जो साइकिल है, इसमें कम साइकिल्स हैं, सेम टाइम पर ही, सेम लेंथ पर, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि साइकिल्स ज्यादा है। तो यहाँ पे कम साइकिल है सेम लेंथ पर, इसका मतलब ये क्या है, लो पिच साउंड है, ये लो पिच का साउंड है, ठीक है। लो पिच साउंड, जितना ज्यादा लो पिच होगा उतनी ज्यादा उसकी जो आवाज में भारीपन ज्यादा रहेगा, ठीक है। आवाज में भारीपन यानी जैसे हम ड्रम बजाते हैं तो ड्रम की आवाज अलग होती है, तो जितनी ज्यादा लो पिच रहेगी, लो पिच यानी ज्यादातर वॉयस या मैन में ये चीज पाई जाएगी कि उनकी लो पिच रहेगी। लो पिच होने की वजह से उनकी आवाज जो है थोड़ी सी भारी होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कई हाई पिच है, यानी पिच का मतलब उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है सेम लेंथ पे ही कि ये कहलाएगा हाई पिच। और ये ज्यादातर किस में रहेगा, या तो बहुत जो छोटे बच्चे हैं, या जो लेडीज है या गर्ल्स, इनकी आवाज जो वॉइस होती है ये हाई पिच होती है। आवाज पतली रहेगी लेकिन तीखी आवाज रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पिच के बारे में भी यहाँ पे जान लिया है। एक चीज और होती है लाउडनेस। साउंड में एक टर्म आता है लाउडनेस का। लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, जिसको मैं स्मॉल फॉर्म में डीबी बोलते हैं, ठीक है। तो डेसिबल जो है लाउडनेस की यूनिट है। कोई भी इंसान कितना तेज बोल रहा है, कितना धीमा बोल रहा है, ये लाउडनेस से डिसाइड होता है कि साउंड की लाउडनेस कितनी है। उस लाउडनेस की वजह से जो है धीम या तेज बोलना जो है पता चल पाता है, ठीक है। साउंड की स्पीड के बारे में हम जान लेते हैं। साउंड की स्पीड जो है होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये कब है, ये एयर में इसकी स्पीड होती है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पे भी इसकी कुछ जगह आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी वो मिलेगी इसमें 340 मीटर पर सेकेंड। ये भी एयर पे ही स्पीड है। कई जगह जो है इसकी स्पीड जो है 27 डिग्री सेल्सियस पे आपको लिखी मिलेगी 344 मीटर पर सेकेंड एयर पे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू जो है आपको अलग अलग लिखने को मिल सकती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग टेम्परेचर की वजह से कई बार ये टेम्परेचर लिखे नहीं होते।
सिर्फ ये वैल्यू लिखी होती है। हो सकता है 32 मिले, कुछ जगह लिखा, कुछ जगह 340, कुछ जगह 344 मिल जाए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग अलग जो है टेम्परेचर पे होने वाली वैल्यू है, जो कि एयर पे ही रहेगा, सेम रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साउंड पे। एक नॉर्मल इंसान 8000 हर्ट्ज यानी साइकिल पर सेकंड से लेकर के 12000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में जनरली बात करता है। 8000 हर्ट्ज से लेकर के 12000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी में बात करता है। सुन कितनी सकता है फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर के 20000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक जो साउंड है ये सुन सकता है। ये हियरेबल रेंज है, हियरेबल रेंज। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20000 हर्ट्ज, कई जगह पे 20000 हर्ट्ज की जगह आपको लिखा मिल जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, 20000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज एक ही चीज है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20000 हर्ट्ज तक जो है फ्रीक्वेंसी जो है हम सुन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई भी इंसान जो है 45 डेसिबल साउंड पर बात करता है। अगर नॉर्मली बात कर रहा है तो 45 डेसिबल, या और धीमा बात कर रहा है तो 40 डेसिबल या 35 डेसिबल भी हो सकता है। तो 35 टू 45 डेसिबल इतनी रेंज में, इतनी लाउडनेस पर इंसान बात करता है एक दूसरे से। अगर एक राइनोसोरस को दूसरे राइनोसोरस से बात करनी हो तो वो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में भी बात कर सकता है। ठीक है, जो कि हमें सुनाई नहीं देगी। हमें लगता है कि कई बार जानवर जो है आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, या हो सकता है वो बोलते ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कम फ्रीक्वेंसी पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं।